एक ऐसी इंडियन फैमिली जो आज के टाइम में इंग्लैंड की रिचेस्ट फैमिली है, जिसके पास 3 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। एक ऐसा बिजनेस हाउस जिसके एसेट्स को मैनेज करने के लिए खुद का बैंकिंग सिस्टम है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्वीन एलिजाबेथ से लेकर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और माइकल जैक्सन जैसी बड़ी हस्तियों से रहे हैं। एक फैमिली जिसने अपने बिजनेस की शुरुआत कपड़े और मसाले बेचने से की थी और आज इनका बिजनेस 38 से ज्यादा कंट्रीज में है। अशोक लेलैंड्स, गल्फ ऑयल, इंडस इंडिया बैंक जैसे नाम आपने अक्सर सुने होंगे और आज ये फैमिली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर जैसे एलिगेशंस का सामना कर रही है। पर जितना कंट्रोवर्शियल इनका प्रेजेंट है, उतना ही कंट्रोवर्शियल पास्ट भी रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कभी चाय और मसाले बेचने वाली ये फैमिली आज इंग्लैंड की रिचेस्ट फैमिली बन गई है। ईयर 1914, सिंध रीजन के शिकारपुर में परमानंद हिंदुजा नाम का एक लड़का ट्रेडिंग का काम शुरू करता है। शुरू में वो भारत से चाय, मसाले और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ईरान और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करता और उधर से कारपेट, ड्राई फ्रूट्स और केसर जैसी कमोडिटीज इंडिया में लाकर बेचता। धीरे धीरे बिजनेस एक्सपेंड होने लगा और परमानंद हिंदुजा ने ट्रेडिंग के साथ साथ मर्चेंट बैंकिंग की दुनिया में भी कदम रखा। बढ़ते काम को देखते हुए 1919 में परमानंद ने अपने बिजनेस का हेडक्वार्टर ईरान शिफ्ट कर दिया। हिंदुजास का फैमिली स्ट्रक्चर देखें तो परमानंद हिंदुजा के बाद उनके 5 बेटे हुए: गिरधर हिंदुजा, श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा। ये वही अशोक हिंदुजा हैं जो इंडिया में हिंदुजास का बिजनेस कंट्रोल करते हैं और अशोक लेलैंड्स को मैनेज करते हैं। इनमें सबसे बड़े गिरधर हिंदुजा का जिक्र आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। बताया जाता है कि उनकी डेथ 1963 में हो गई थी, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी एसपी हिंदुजा पर आ गई। ईरान में हिंदुजा फैमिली अपना बिजनेस काफी एक्सपेंड कर चुकी थी। बताया जाता है कि उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स वहाँ की रॉयल फैमिली से थे। ईरान के शाह मोहम्मद रिजा पहलवी वेस्टर्न कंट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज की तर्ज पर डेवलप करना चाहते थे और यहीं पर हिंदुजास को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। हिंदुजास को ईरान में चल रहे इमेंस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए बिजली के बड़े बड़े खंभों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पर कुछ ही सालों में हिंदुजास को ईरान से भागकर इंग्लैंड आना पड़ा। दरअसल पहलवी का ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनाने का प्लान उस टाइम के शिया लीडर अयातुल्ला खुमानी को पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहता था कि इस्लामिक कंट्री में उनके ट्रेडिशंस के खिलाफ आकर लोग वेस्टर्न ट्रेडिशंस को अपनाने लगे, इसलिए उसने ईरान में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इसी बीच 1971 में परमानंद हिंदुजा की डेथ हो गई और अब बिजनेस का सारा कंट्रोल चारों भाइयों के हाथ में आ गया। 1978 में हिंदुजा ब्रदर्स ने स्विट्जरलैंड में द हिंदुजा नाम की एक फाइनेंशियल कंपनी एस्टेब्लिश की। एक तरफ जहां हिंदुजाज एक्सपेंड कर रहे थे, वहीं ईरान में पहलवी के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे। 1979 में प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि ईरान के शाह को ईरान से भागना पड़ा। एक तरफ अयातुल्ला ईरान की गद्दी पर बैठा और ईरान को एक इस्लामिक स्टेट अनाउंस कर दिया, वहीं दूसरी तरफ हिंदुजास को ईरान छोड़कर लंदन शिफ्ट होना पड़ा। हिंदुजा ब्रदर्स ने ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग के साथ साथ ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी कदम रख दिया और 1984 में गल्फ ऑयल इंटरनेशनल को खरीद लिया। यूएसए, पोर्टुगल और स्पेन को छोड़ दें तो दुनिया भर में गल्फ ऑयल के लुब्रिकेंट्स और ऑयल बिजनेस को हिंदुजास ही कंट्रोल करते हैं। इसी के 3 साल बाद हिंदुजास ने फैसला किया कि अब वक्त है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखने का और 1987 में हिंदुजास ने लैंड रोवर लेलैंड्स इंटरनेशनल को एक्वायर कर लिया। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी रतन टाटा की लैंड रोवर से अलग है, जो टाटा ने 2005 में फोर्ड से एक्वायर की। हिंदुजास की लैंड रोवर लेलैंड्स का मेन बिजनेस बसेस और ट्रक मैन्युफैक्चरिंग का है एंड आई एम श्योर आपने अपने आसपास अशोक लेलैंड लिखे हुए बसेस और ट्रक्स जरूर देखे होंगे। अशोक लेलैंड्स को इंडिया में अशोक हिंदुजा कंट्रोल करते हैं और दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर हैं। पर यहाँ पर एक कंफ्यूजन और दूर करना जरूरी है, क्योंकि अशोक लेलैंड्स को इंडिया में अशोक हिंदुजा मैनेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अशोक लेलैंड्स नाम उनके नाम पर रखा गया है। दरअसल 1948 में रघुनंदन शरण नाम के एक बिजनेसमैन ने अपने पिता अशोक के नाम पर एक कंपनी शुरू की, जिसके बाद 1955 में यूके की कंपनी लेलैंड से टाई अप होने के बाद कंपनी का नाम अशोक लेलैंड्स रख दिया गया और बाद में ये कंपनी लैंड रोवर के अंडर आ गई एंड नाउ हिंदुजास इसे कंट्रोल करते हैं। बैक टू द स्टोरी, 1987 और 88 का ये वही टाइम था जिसमें हिंदुजास अपनी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए, जिसकी वजह से भारत में कांग्रेस की सरकार तक गिर गई। दरअसल भारत सरकार और स्विट्जरलैंड की एक आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोफोर्स में 100 होविट्जर गन्स की डील हुई। ये वही होविट्जर गन्स थी जिन्होंने 1999 कारगिल वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हिंदुजास पर सीबीआई ने चार्जशीट बनाई और एलिगेशंस लगाए कि बोफोर्स ने एक बड़ा कमीशन देकर हिंदुजास का यूज किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को शामिल करके ये डील बोफोर्स को दिलवाई गई। भारत में राजीव गांधी का नाम वीपी सिंह ने खूब उछाला और हालत यहाँ तक आ गई
कि कांग्रेस की सरकार तक गिर गई। ऐसा माना जाता है कि अगर इन एलिगेशंस को साबित करने में सीबीआई कामयाब रहती तो हिंदुजास को 7 साल तक की जेल हो सकती थी। पर 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजास का ये केस एविडेंस न मिलने पर क्लोज कर दिया। इसी बीच 1993 में हिंदुजास अपने कदम इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भी रख चुके थे, जहां इन्होंने इंडस इंडिया बैंक को एस्टेब्लिश किया। साथ ही इंडस इंडिया मीडिया एंड कम्युनिकेशन नाम की केबल सर्विस भी शुरू की। बीच में कई बार चारों भाइयों के झगड़े की खबरें भी सामने आती रहीं, पर आज भी हिंदुजा ग्रुप एक साथ काम करता है और पिछले कुछ वक्त से फिर से चर्चा का कारण बना है। और इस बार आरोप है कि कुछ इंडियंस जो कि हिंदुजास के घर काम करते हैं, उन्हें एक बेसिक पे तक नहीं मिलती। यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट भी उनसे छीन लिए गए हैं और वहाँ पर उनका अलग अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अभी ये सब सिर्फ आरोप हैं और अभी कुछ भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया है। पर दूसरी तरफ हमें ये बात तो माननी पड़ेगी, आज के टाइम में जहाँ भाई भाई को दौलत के पीछे काटने को तैयार रहता है, वहीं हिंदुजास ने 100 साल से भी ज़्यादा एक बिजनेस को यूनिटी से चलाया है और ना सिर्फ चलाया है, उसे फर्श से अर्थ तक पहुंचाया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।